फराज भाई, केरलम में यूडीएफ जीतेगी खुश है या लेफ्ट जीतेगी खुश है? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इस चुनाव के बाद? इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है क्या? टीएमसी कह रही है हम जीत रहे हैं। अभी पूछे समाजवादी पार्टी से कि वो कांग्रेस के साथ है या वो टीएमसी के साथ है, और केरलम में किसके साथ है? तो एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि इंडिया अलायंस का 4 मई को पिंडदान होने जा रहा है। और इससे कहूं, राहुल जी इन निकोबार, लेफ्ट हैविंग चोकोबार एंड ममता बनर्जी परमानेंटली बाहर। नहीं भाई, ये तो आपका आंकलन है, ये तो आप इंडिया अलायंस के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका भविष्य भी तो यही बता रहा है ना शहजाद पूनावाला जी, कि आप भी 90% हिंदुओं पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। कोई भी चुनाव हुआ, बिना हिंदुओं के उस चुनाव को या बिना हिंदू मुस्लिम के पिच पर उतरे हुए उस चुनाव को जीत नहीं सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ पार्टियां हैं जो 100% बांग्लादेशी वोटर पर निर्भर रहना चाहती है। हिंदू भी इसी देश का है और हम गर्व के साथ हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जय श्री राम को गाली नहीं मानते, हम जागो मां बोलने पर पिटते नहीं हैं, हम बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले व्यक्ति को खुला घूमने नहीं देते। इन्होंने अरेस्ट भी नहीं किया उस हुमायूं को। तो इसी से पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति, 5,000 करोड़ रुपया पता है किसके लिए खर्च किया गया? मदरसों पर, और नॉर्थ बंगाल पर 1,000 करोड़ से कम। तो इस प्रकार की राजनीति से अगर हिंदू सोचता है कि ये उसके हित में नहीं है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से वो खिलाफ है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? हालांकि मेरा आंकलन नहीं है, आपके नेताओं का ही आंकलन है। जितने भी नेता अब एग्जिट पोल के बाद बयान दे रहे हैं ना, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भगवान शिव भी आ जाए, माता काली भी आ जाए, और वो हिंदुओं को अगर ये कहें कि टीएमसी को वोट दें तो वो तब भी टीएमसी को वोट नहीं देंगे। इतना श्योरिटी है आप लोगों को हिंदू वोट को लेकर? देखिए, मुझे तो लगता है वैसे भी ये भगवान शिव और माता दुर्गा, इनमें इनका वैसे भी विश्वास नहीं है, तो इनको वैसे भी उनकी सपोर्ट में तो लेंगे भी नहीं। वो सपोर्ट, उनका सपोर्ट तो कुछ और ही है, बाबरी का सपोर्ट है इनका। ठीक है संजय सरकार जी, क्या इस बार हिंदू वोट आपके साथ खेला कर देगा? योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए सुनाई दिए कि जहां जय श्री राम होगा, जहां राम जी का उद्घोष होगा, वहां विक्ट्री तय है, और बीजेपी मान रही है कि चुनाव वो जीत गई है। भाई देखिए, बोलने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। जो मतलब जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं ना, ये एक मालिक को खुश करने वाला आंकड़ा है, जिसने बनाया ये एग्जिट पोल एक नंबर, और जो दिखा रहा है वो भी मालिक को खुश करने वाला आंकड़ा दिखा रहा है। बीच में ये आंकड़ा का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल क्या भारतीय जनता पार्टी को ये आंकड़ा दिखाने का रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। काउंटिंग कब है? 4 तारीख। काउंटिंग में जो एजेंट होता है ना, काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रहा है। 10,000 वोट में कल एजेंट दे नहीं पाया। मेरे घर के सामने 50 मीटर का दूसरे चैनल के लोग सब आए थे, तो 2 आदमी उसका बूथ के सामने नहीं है, जहां टीएमसी का बूथ के सामने 100-150 आदमी वहां पर एक कट्टा होकर कैसे करके वोट गिराया जाता है, उसको दिखा रहा है। ना जनता ना जनार्दन ये नच रहा है उसके ऊपर में। किसके भरोसे में? कौन सा लहर था बंगाल में जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना देंगे? है ना 8 ना घाट ना 360, 8 में भी नहीं है, घाट में भी नहीं है, 360 में भी जो नहीं है, तो बंगाल में सरकार बना देंगे। अचानक बना, आप बहुत मतलब जो बोल रहे हैं, ये सरकार बना सकते हैं। जिस दिन आप चींटी को होठ में लिपस्टिक लगा देंगे, हाथी को गोद में ले लेंगे, मच्छर को साथ पहना देंगे और मधुमक्खी को साड़ी पहना दीजिएगा, उस दिन ये सरकार में आएंगे। उसको पहले ये सरकार में नहीं आ सकता। ये जो बात बोल रहे हैं 50 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लास्ट बार अमित शाह बोला था, आखिरी बार 200 बार 77 में रिजोल्व 170, तो 123 माइनस कर दीजिए, कितना होता है? 77 से 123 माइनस करने से सोच लीजिए लगभग 56 सीट होता है। ठीक है ना? तो ये तो आंकड़ा है। 50-20 पार्टी। चलिए ठीक है संजय सरकार जी, देखिए ये तो आपकी इच्छा है। अब आप पर थोपा तो जा नहीं रहा है कि आप एग्जिट पोल को माने, और हम तो जैसे बीजेपी वालों के दावे सुना रहे हैं, हम तो वैसे ही आपके भी दावे सुना रहे हैं। हमने तो भी ममता बनर्जी की बातें भी सुनाई, हमने तो अभिषेक बनर्जी की बातें भी सुनी, हमने तो आपके बाकी नेताओं की बातें भी सुनी। भाई जब वो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, तो बीजेपी क्यों ना दावा करे? ये दावा करें तो आपको झूठ लगता है और आपके दावे आपको सच लगते हैं, वो भी तब जब आपको इस बात की आशंका है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। टू द पॉइंट में बात करने में अच्छा लगता है। ये टू द पॉइंट ही है, ये टू द पॉइंट ही है, लेकिन टू द पॉइंट आपको समझ नहीं आता। सुनिए संजय सरकार जी, टू द पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि टू द पॉइंट आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। नहीं सुनिए, मैंने तो आपसे टू द पॉइंट ही सवाल पूछा है कि जब आप दावा करते हैं इफ एंड बट के साथ कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तब तो बहुत अच्छा, और बीजेपी वाले दावा करें तो झूठ। 2021 में एक बूथ का नमूना हम आपको सामने पेश कर रहा है। अब जिसको 92% दिखा रहा है, 77% हिसाब से आ रहा है, तो वो हिसाब से मैं आपको 1100 वोट एक बूथ में 2021 में था। पोलिंग वोट 84%, 924 वोट था।